हेलो फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश इस सीरीज में मैं आज आपको कर्नाटक के एक प्रसिद्ध कवि सर्वज्ञ जी का एक वचन आपको कन्नड़ा टू इंग्लिश मैंने ट्रांसलेट किया है और मैंने इंग्लिश टू हिंदी से लिखा है क्योंकि आप जान सके कि कैसे वचन कोई भी भाषा से किसी और भाषा में कैसे ट्रांसलेट हम अपनी स्वतः की लैंग्वेज में ओन लैंग्वेज में हम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3 बातों का जिक्र सर्वज्ञ जी ने किया है। मतलब गुरु हम सब जानते हैं कि गुरु मतलब हमारी भारतीय संस्कृति में उनको कितना प्राधान्य देते हैं। गुरु हमारे मठ में रहते हैं या रिलीजियस प्लेस में रहते हैं। उनका यह काम है कि वह अक्षर दासोह भी करते हैं और ज्ञान दासोह भी करते हैं। दासोह मतलब बांटना। यह एक कन्नड़ा का शब्द है। दासोह मतलब यहाँ कर्नाटक में तो यही देखा जाता है कि यहाँ मठ में जो स्वामी रहते हैं वह अक्षर भी पढ़ाते, विद्या भी देते हैं और बहुत से गरीब बच्चों को वह खाना भी देते हैं और वहाँ रहने की उनके लिए वह जगह भी प्रदान करते हैं। इसीलिए गुरु का महत्व बहुत है और मठों का महत्व, और वह मार्गदर्शन भी करते हैं। जो लोग मठ को जाते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं वह उन्हें सॉल्व भी करते हैं। यह कहते हैं कि गुरु के बिना मठ का कोई अस्तित्व नहीं है, वह खाली लगेगा। क्योंकि गुरु क्या करते हैं? गाइड, मतलब वो मार्गदर्शन करते हैं। देखिए, गुरु इल्लद मठವು इन ए मोनेस्ट्री और रिलीजियस प्लेस इफ गुरु और टीचर और लर्नड पर्सन हु इज एनलाइटेड इज नॉट देयर। मतलब इसका मतलब सिंपल है कि इन ए मोनेस्ट्री इफ गुरु इज नॉट देयर, गुरु इल्लद मठವು, अगर वह नहीं है तो क्या होगा? मठ में यदि गुरु न हो तो इसका मीनिंग है तो वहाँ हमें कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। और सेकंड पॉइंट वह कहते हैं हिरियर इल्लद ऊरू, मतलब यह इसका मतलब है कि बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग कितने आवश्यक है हमारे समाज के लिए। हमें वह बोझ लगते हैं, लेकिन उनसे जो अपनापन जो मिलता है और उनका ज्ञान जो होता है, अगर घर में किसी को आरोग्य की समस्या है तो वह तुरंत पकड़ लेते हैं इस बात को कि क्या हो रहा है। वो जीवनों के अनुभवों से उनको वह मिला हुआ रहता है कि कोई फंक्शंस है, कोई कार्यक्रम है, उसे कैसे करना चाहिए, हमें कैसे बात करना चाहिए, व्यवहार, मतलब वह एक हमारे संस्कृति के एक प्रतिनिधि रहते हैं। हम जिस घर में, चाहे घर जितना भी बड़ा हो, वहाँ पे वह हीरे मोती वज्र वैढूर्य और ऐशो आराम की चीज़ें, कार्य सभी हो, लेकिन उस घर में कोई बुजुर्ग ना हो तो वह घर उतना सूना सूना लगता है। वो उतना देखने को अच्छा है, लेकिन उसमें उसकी आत्मा जो है वो बड़ों की वजह से वह होती है। ए होम विथ नो एल्डर्स, देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, एक ऐसा घर जहाँ कोई बुजुर्ग न हो। क्योंकि बुजुर्ग का काम क्या है? केयर एंड लॉन्गिंगनेस, अपनापन जो बुजुर्ग हमें देते हैं वह कोई और नहीं देता। देखभाल और अपनापन। अगर हम किसी के घर जाते हैं, उनकी नानी दादी जो रहते हैं, नाना, अगर उनका इंतकाल हो गया, अगर फिर हम जब भी उनके घर जाते हैं तो वह घर बहुत सोना लगता है, क्योंकि उसका जो लक्षण रहता है वह चला जाता है। देखिए फ्रेंड्स, फिर अरसिल्लदूरू मतलब ए किंगडम विदाउट द किंग। अरसा मतलब राजा, राजा के बिना गांव कैसे रहेगा, कैसे वह चलेगा। देखिए, एक राज्य को संभालने के लिए राजा का आवश्यक रहना बहुत आवश्यक है। अगर राजा के बिना वह गांव में पूर्ण क्या हो जाता है? अराजकता, हर तरह दंगे होने शुरू, हर एक अपना मन मालिक बन जाता है, तो वह सेफ नहीं है। इसका मतलब है राजा के बिना एक राज्य मतलब अनार्की हो जाता है, मतलब अराजकता फैल जाता है। ये 3 पॉइंट के ऊपर उन्होंने क्या है, यू मोरू मतलब ये 3 विषय, दीज 3 थिंग्स। नुली हरिदा होरसिंगन तक को सर्वज्ञ, मतलब ये जो खाट रहता है, देखिए जब हम थक हार के शाम में घर आते हैं, आराम करने के लिए खाट पे सोते हैं,
देखिए खाट के जो धागे रहते हैं जिनसे हम बुनते हैं, अगर वो टूट गए हैं तो वह खाट रह के भी उसका कोई फायदा नहीं है। हम हमारे जीवन के लिए दिखावे के लिए खाट है लेकिन आराम नहीं है। इसी तरह से यह तीन लोग, गुरु और बुजुर्ग और अरसा मतलब किंग, ये तीन नहीं है तो हमारा जीवन वही होगा जो खाट जिसके सभी धागे टूटे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है, फिर मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। देखिए, नुली हरिज हॉरिसिनंतक को सर्वज्ञ देखिए, आर लाइक ए कॉट हुज ऑल थ्रेड्स आर ब्रोकन अपार्ट एंड टॉर्न। एक खाट की तरह है जिसके सभी धागे फूटे और टूटे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका यह होता है मतलब यूजलेस और मीनिंगलेस, जो खाट का कोई उपयोग नहीं है, मतलब बेकार और निरुपयुक्त, इस तरह उसका, और निरर्थक, बेकार है उसका रहना। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने सर्वज्ञ जी का वचन को कन्नड़ा टू हिंदी और कन्नड़ा टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके आपके साथ शेयर किया है। आप इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।